बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मास इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं नॉर्मल टैक्स की वर्किंग किस तरह की जाती है और मिनिमम टैक्स की वर्किंग कैसे होती है और अल्टरनेटिव टैक्स की वर्किंग कैसे होती है और डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आते हैं उसमें किस बेस पे वो कैलकुलेशन करके हमें नोटिस भेजते हैं। हमने उस पे पहला लेक्चर देख लिया है प्राइवेट लिमिटेड का और आज हम उसका दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। और जो बेस लाइन बनाई गई थी पहले लेक्चर में आपको पता है कि इसके अंदर एडवांस टैक्स के अंदर दो टैक्स ईयर को इंक्लूड किया गया था, टैक्स ईयर 20 को और टैक्स ईयर 21 को। टैक्स ईयर 20 की हमने कैलकुलेशन चेक कर ली और अब हम जो टैक्स ईयर 21 की कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं जो एडवांस टैक्स ईयर 22 के अंदर नोटिस आए थे। तो चारों क्वार्टर हमने एक्सेल पे टाइप कर लिए थे और मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी में। ये देखें, ये है लास्ट क्वार्टर का जो है 1 अप्रैल 2022 30 जून 2022 तक। ये चौथा क्वार्टर है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। और नॉर्मल टैक्स है, इसके अंदर टैक्स चार्जेबल है अंडर सेक्शन 113 मिनिमम है और अंडर सेक्शन 113 ये कहलाता है अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स है और ये टर्नओवर टैक्स है। और उसके बाद जो है टर्नओवर लास्ट ईयर जो है, ये हमारा करंट ईयर का टर्नओवर इन्होंने निकाला है कि आपका करंट क्वार्टर का जो टर्नओवर है वो ये है। ठीक है, और हाईएस्ट टैक्स असेस फॉर दी लास्ट टैक्स ईयर ये हो गया, टर्नओवर दी लास्ट टैक्स ईयर बता दिया। अच्छा, बेस ऑन टर्नओवर आ गया ये, फिर मिनिमम टैक्स आ गया, फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया और फिर जो आया एडवांस टैक्स लाइबिलिटी क्वार्टर फॉर दी क्वार्टर आ गई, जो हमारी लाइबिलिटी बन रही है क्वार्टर की। उसके बाद फिर जो डी है वो एडजस्टेबल टैक्स है, उसको लेस करने के बाद जो रिमेनिंग लाइबिलिटी बचेगी तो पे कर देंगे, अगर नेगेटिव होगी तो मतलब एक्सीड अमाउंट हमारी ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हमारे पास बनी हुई हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। यही नोटिस हमने एक्सेल पे पेश किया हुआ है, तो आ जाते हैं यहाँ। ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूँ दोबारा से ताकि कोई ये वीडियो भी देखे तो याद रहे कि पहली वीडियो भी शुरू में समझ जाए कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है वो अपना जो 4 क्वार्टर है 25 सितंबर, 25 दिसंबर, 25 मार्च और 15 जून को अपने क्वार्टर सबमिट करवाना, लास्ट डेट होती है क्वार्टर सबमिट करवाने की। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ यूँ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय सी और माइनस डी। ए से मुराद है उस क्वार्टर की सेल, यानी कि जैसे अब लास्ट क्वार्टर की बात कर लें, अप्रैल से लेके जून तक जो सेल होगी वो हमारी कहलाएगी, वो हमारा कहलाएगा ए, यानी कि क्वार्टर फर्स्ट 4 क्वार्टर की सेल, यानी कि 4 क्वार्टर हैं, कोई भी क्वार्टर हो सकता है, तो उस क्वार्टर की सेल आ गई। मल्टीप्लाई बाय बी, बी से मुराद है लास्ट ईयर का टैक्स। जो ये लास्ट ईयर का जो टैक्स होता है ये नॉर्मल टैक्स कहलाता है। नॉर्मल टैक्स की वैल्यू होती है हमेशा, एडवांस टैक्स पे नॉर्मल टैक्स की वर्किंग होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा, डिवाइड करेंगे सी, सी है लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर को जो टैक्स ईयर 21 है तो उसकी सेल क्या थी, और माइनस डी जो करंट क्वार्टर के अंदर जो आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ वो आप लेस करवा दें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये प्राइवेट लिमिटेड नोटिस। इसको अगर आप देखना भी चाहें तो ये देखें, ए टर्नओवर फॉर द क्वार्टर है, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर टैक्स पेड है, लास्ट ईयर टर्नओवर है, विच टैक्स डिडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड नोटिस रिसीव फ्रॉम एफबीआर एडवांस इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147 टैक्स ईयर 2021 एंड 22। अच्छा, दो इन्होंने ईयर लिए थे। फर्स्ट ईयर को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस किया था फर्स्ट क्वार्टर को। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टैक्स ईयर 21 को करने जा रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने इन दोनों को देखा नहीं था कि किस हिसाब से ये जो टैक्स आ रहा है किस हिसाब से ये निकल ले रहे हैं। ये सॉरी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल टैक्स की। ये हमने चेक नहीं किया था कि ये वैल्यू कैसे आ रही थी अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब वाली वीडियो में मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा, ये कैसे कैलकुलेट किया गया है कि नॉर्मल टैक्स कैसे कैलकुलेट किया गया है। ये पिछले साल के तीनों टैक्सेस हैं
जिसको बेसलाइन बनाया गया है इस साल के लिए। तो जब हम बाकी ये 2 हम नीचे वैसे ही डिस्कस कर लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, एज़ इट इज़ निकल आएगा। तो पहले ही मैं ये बता दूँ, क्योंकि इसी के ऊपर सारी हमारी बेसलाइन है, तो ये मैं आपको समझा दूँगा, तो इंशाअल्लाह नीचे वाली कैलकुलेशन ऑलरेडी खुद ही हो जाएगी। उसके बाद ये नोटिस जो था, हम इस क्वार्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स ईयर 21 को, ये याद रखिएगा। टैक्स ईयर 20 की हमने इससे पहले बात कर ली है और अभी टैक्स ईयर 21 की है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी प्राइवेट लिमिटेड टैक्स कैलकुलेशन है। ये टैक्स कैलकुलेशन आ गई और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपन कर लेते हैं। ये टैक्स ईयर 20 की थी, इसमें हम बात कर चुके हैं। ये टैक्स ईयर 21 है। अब टैक्स ईयर 21 के अंदर जो हमारी सेल थी वो 101 की थी, ठीक है। 101 की हमारी सेल थी। 88 की हमारी जो है वो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, और 13 की हमारा जीपी है, और 2 की हमारा जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैं, और अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे 10 के हैं, और अदर इनकम 4 है हमारी, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 107 की वैल्यू है, ठीक है। और टैक्स जो एक्चुअल में जो टैक्स डिडक्ट हुआ हमारा, जो भी हमारा रेट है वो 72 है। ओवरऑल हमारा साल के अंदर इतना टैक्स डिडक्ट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स, और ये हमारे पास ये हमारा प्रॉफिट आ गया टैक्स ईयर 21 का, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ये हमने सामने मेंशन कर दिया है टैक्स ईयर 21 का। अब आ जाते हैं इस जगह पे। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है ये कैसे आई? अब सबसे पहले ये देखें, ये 10-15 कहाँ से आ रहा है? टर्नओवर फॉर द लास्ट ईयर, ये क्या आ रहा है? 10-15। तो 10-15 की फिगर क्या है? ये है लास्ट ईयर की हमारी सेल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है कि नॉर्मल टैक्स ईयर टैक्स चार्जेबल। ये अब ये वैल्यू कहाँ से आई? अगर हमने ये वैल्यू देखनी है, क्योंकि ये बेसलाइन ये बनाएगा, फॉर्मूला ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? ये कहता है सी ये हो गया टर्नओवर, ये ये हो गया हमारी सी से मुराद हमारी सेल लास्ट ईयर की। ये हमारी लास्ट ईयर की सेल आ गई, ये हमारी लास्ट ईयर की सेल आ गई, ठीक है। और अगर मैं कैलकुलेशन पे आ जाऊं, क्योंकि कैलकुलेशन को भी ओपन कर लेते हैं ताकि सही से समझ आ जाए। ये हमारी लास्ट ईयर की सेल है ये, और इसके ऊपर कहता है 10% बढ़ा है। 110 सी मल्टीप्लाई बाय 110 इससे, यानी कि सी को मल्टीप्लाई कर दो 110 से, यानी कि 100, यानी कि 10% बढ़ा दो अपनी सेल को। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं, ये फिगर कैसे आई है, और ये फिगर कैसे आई। इसको 1 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, बल्कि इसको ओपन रखते हैं, इसको खोल लेते हैं नॉर्मल टैक्स को। देखें 101 का फिगर जो 107 का जो फिगर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इसको F2 करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू है, ये आ गई। अच्छा, इनविजिबल, इन एज विजिबल है और एड विजिबल है। इन एड विजिबल को हम ऐड कर देंगे, या अगर अपना रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे तो उसके अंदर ये वैल्यू आ रही होगी। एड विजिबल डिडक्ट हुआ होगा, एंड इन एड विजिबल ऐड हुआ होगा। इनको ऐड और प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आ रही है वो 109 की आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपने डायरेक्ट 29% का टैक्स लगा देना है। कंपनीज का टैक्स क्या है? नॉर्मल टैक्स 29%। तो 29% का इसके ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया। 318,098 और एक्चुअल में जो इन्होंने इधर कंसीडर किया गया है 31,809,812, तो सेम मैच हो गया, फिगर मैच हो गई। आपको पता चल गया कि नॉर्मल टैक्स किस तरह आया, टैक्स चार्जेबल की वैल्यू इसने कहाँ से ली है, ये सब आपके सामने नज़र आ गई। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपने फॉर्मूले के तहत। इसको हम करते हैं क्लोज। ये उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, ये वाला भी एक केस कैसे कैलकुलेशन की हुई है। ये जो फिगर है ना, ये वाली 2, ये आपके रिटर्न के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। आप वहाँ से फिगर ले सकते हैं। अच्छा, तो आ जाते हैं अब एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन पे। 4 क्वार्टर है। ये जो है लास्ट ईयर की मेरी सेल है, ये मेरी सेल है 105 लास्ट ईयर टैक्स ईयर 21 की। 10% मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। वो कह रहा है कि 110 सी मल्टीप्लाई बाय 110 10 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये मेरी टोटल वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दूं 100 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 110% बन गया, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये 110% की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास टर्नओवर आ गया पूरे साल का। अब जब पूरे साल का टर्नओवर आ गया मेरे पास, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास करंट ईयर का क्वार्टर की सेल आ गई। जब मेरे पास क्वार्टर की सेल आई और पिछले साल का जो मेरा टैक्स था, आपको पता है कि नॉर्मल टैक्स मैंने नीचे वर्किंग बता दी कि कैसे निकला, तो ये मेरे पास आ गया नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स मैं ऊपर से ले रहा हूँ, नीचे मैं आप ऑलरेडी आपको वर्किंग दिखा चुका हूँ कैसे करनी है। ये आ गया मेरे पिछले साल का टैक्स ईयर 21 का टैक्स आ गया, नॉर्मल टैक्स। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके मैंने किया ये कि मेरी जो क्वार्टर की सेल थी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पिछले साल के टैक्स से, डिवाइड कर दिया पिछले साल की सेल से। तो मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल टैक्स करंट ईयर करंट क्वार्टर का मेरे पास नॉर्मल टैक्स आ गया। अच्छा, मेरे पास सेल भी है अब करंट क्वार्टर की, तो उसके ऊपर मैंने क्या किया, 1.25% मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो है क्वार्टर की मिनिमम टैक्स भी आ गया मेरे पास, नॉर्मल टैक्स भी आ गया, मिनिमम भी आ गया। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, 107 की फिगर कहाँ से आ रही है, अगर मैं अपना फाइनेंशियल दोबारा ओपन करूं तो 107 की फिगर आ रही है अदर इनकम के बाद, 107 842 768 की फिगर आ गई। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से और मल्टीप्लाई बाय कर दिया 17 से, तो मेरे पास क्या आ गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया मेरे पास। ठीक है, तो तीनों टैक्स मेरे पास आ गए, मैंने तीनों टैक्स की कैलकुलेशन कर दी। और जब मैं इधर आया अपने क्वार्टर के अंदर और मैंने देखा कि मेरा एडवांस टैक्स बेस कितना है, 23। ठीक है, नॉर्मल टैक्स अब कैसे निकला 23, सॉरी, ये ओवरऑल टोटल किया हुआ है, ये गलत फिगर बता दी मैंने आपको, 23 नहीं है, 874768 की फिगर है। ठीक है, 8747,698 की फिगर है, ये आ गया मेरा नॉर्मल टैक्स। और टर्नओवर टैक्स आ गया मेरा 3491974 की। तो ये कहाँ पे है, ये आ गई 3491974। तो सेकंड वैल्यू भी आ गई और थर्ड वैल्यू जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट 4583318, तो 4583318, तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इसमें कंडीशन अप्लाई होगी कि विच एवर इज हायर, तो मेरे पास नॉर्मल टैक्स हायर है, तो ये मुझे पे करना होगा आफ्टर जो मेरी एडजस्टमेंट है, जो मेरा एडवांस टैक्स कटा है उसको लेस करने के बाद। अगर लेस करने के बाद फिगर पॉजिटिव आती है तो हमें पे करना होगा, नेगेटिव आती है तो सिर्फ जवाब लिख के देना होगा कि हम ऑलरेडी ये वर्किंग पूरी साथ भेज के कि हम ऑलरेडी एक्सीड पे कर चुके हैं, हमारी करंट ईयर में कोई लायबिलिटी नहीं निकलती। आप आईआरएस के अंदर जाके उसकी अटैचमेंट वहाँ से एमआईएस के अंदर से निकाल के पूरी प्रिंट अटैच कर सकते हैं साथ, क्योंकि एडवांस टैक्स उस पर जो भी कटा होगा सीपीआर नंबर वहाँ आ जाता है और उसके ऊपर पूरी पेमेंट की डिटेल भी आ जाती है कि जिसने हमें चेक दिया होता है और जिसने हमारा टैक्स जमा करवाया होता है, तो वहाँ से जाके पता चल जाएगा। तो ये आप पूरी रिपोर्ट बना के डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे। और इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।